वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 12th के विस्टास बुक के चैप्टर 8 मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के पार्ट 2 वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स बामा, जिसकी लेखिका है, इसके आज के लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड पैराग्राफ्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जी हाँ, इस चैप्टर का हमने आपके लिए शानदार वो लाइंस हाईलाइट की है जहां से आपके क्वेश्चंस बनने के पूरे चांसेज हैं, यानी आप उस चीज पर ज्यादा फोकस कर पाए जो कि आपको पढ़ना है और जहां से क्वेश्चंस बनने के चांसेज हैं, और उसी जगह पर हमने ज्यादा यहां पर ध्यान दिया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का आपके फाइनल जो आपका एक चैप्टर है। इसके बाद आज आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं लाइन टू लाइन हिंदी ट्रांसलेशन। वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स, यानी हम भी इंसान हैं, और इसके राइटर हैं बामा। When I was studying in the 3rd class, I hadn't yet heard people speak openly of untouchability. यहाँ पर देखिए, आप 3rd क्लास दिया हुआ है। जब मैं 3री कक्षा में पढ़ रही थी उस समय तक मैंने लोगों को खुलकर अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी के बारे में बातें करते नहीं सुना था। यानी तब तक मैंने लोगों को ओपनली अनटचेबिलिटी के बारे में बात करते हुए नहीं सुना था। यहाँ पर ध्यान देना, लोग किस बारे में बात नहीं करते थे ओपनली, अनटचेबिलिटी के बारे में। बामा तब कौन सी क्लास में पढ़ रही थी? 3rd क्लास में। दोनों मैंने हाईलाइट कर दिए हैं। बट आई हैड ऑलरेडी सीन, लेकिन मैं पहले ही देख लिया था, मैंने फेल्ट महसूस किया था, एक्सपीरियंस्ड अनुभव कर लिया था, एंड बीन ह्यूमिलिएटेड बाय व्हाट इट इज, और इसके द्वारा अपमानित भी हुई थी मैं। आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे। यहाँ पर वो इंसिडेंट आ रहा है। इसका आपके क्वेश्चन है कि जब बामा स्कूल से घर लौट रही थी तब उसने ओल्ड मैन को देखा था और वो उसे क्यों हंस रही थी। बाद में अन्नन ने उसकी रियलिटी क्या बताई। इंपॉर्टेंट पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा ध्यान दें। एक दिन जब मैं स्कूल से पैदल घर जा रही थी, आई वॉज वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल वन डे, एन ओल्ड बैग हैंगिंग फ्रॉम माई शोल्डर। एक पुराना बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था। इट वॉज एक्चुअली पॉसिबल टू वॉक द डिस्टेंस इन 10 मिनट्स। ध्यान देना, यहाँ पर इस जगह पर MCQs बन सकते हैं कि वास्तव में स्कूल से घर का रास्ता कितना था, तो रियलिटी में तो यह दूरी वास्तव में पैदल चलकर 10 मिनट में तय की जा सकती थी। बट यूजुअली इट वुड टेक मी 30 मिनट्स एट द वेरी लीस्ट टू रीच होम। परंतु अक्सर मुझे घर पहुंचने में कम से कम आधा घंटा लग जाता था। यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि बामा स्कूल से घर पहुंचने में कितना टाइम लेती थी, तो याद रखना 30 मिनट्स, क्योंकि बीच में अब वो सारे सीन आएंगे। यहाँ से आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन रहा है और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन रहा है कि बामा स्कूल से घर लौटते समय इतना लेट क्यों होती थी। ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो उसे अट्रैक्ट करती थी, आगे नहीं बढ़ने देती थी। काफ़ी बड़े पैराग्राफ हैं इसके, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इस चीज़ को विशेष ध्यान देना है आपको कि कौन सी चीज़ें थी। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं कि उसको आधा घंटा लगता था। इट वुड टेक मी फ्रॉम हाफ एन आवर टू डॉडल अलोंग। यहाँ पर जो ये मीनिंग आया है, डोडल का मतलब यहाँ पर भटकते भटकते जाना, आवारागर्दी करते हुए जाना, यानी कि रास्ते में चल रहे सभी जो भी सीन थे उनकी वजह से वो 1 घंटा ले लेती थी। नहीं समझे बात को? आधा घंटे से 1 घंटा लग जाता था। डोडल का मतलब है यहाँ पर
भटकना या फिर इधर उधर देखते हुए चलना। तो यहाँ पर वो कह रही है ऑल द शॉप्स, यहाँ पर दिया हुआ है वॉचिंग ऑल द फन एंड गेम्स डेट वर गोइंग ऑन, ऑल द एंटरटेनिंग नॉवल्टीज, नॉवल्टीज यानी नई चीज़ें, ऑडिटीज एंड ऑडिटीज, ऑडिटीज यानी अजीब चीज़ें, स्ट्रेंज थिंग्स, इज द स्ट्रीट्स द शॉप्स एंड द बाजार, और जो दुकानें थी बाजार थे। यानी अब यहाँ पर देखिए आप रास्ते में चल रहे सभी मज़े और खेलों को भटकते खेलों को देखते हुए, गली में सभी मनोरंजक नई और अजीब चीज़ों को देखते हुए, दुकानों और बाजार को देखते हुए भटकते भटकते जाने में मुझे आधे से 1 घंटा लग जाता था। अब वो क्या देखती थी? द परफॉर्मिंग मंकी, करतब दिखाता हुआ बंदर, द स्नेक विच द स्नेक चार्मर केप्ट इन इट्स बॉक्स एंड डिस्प्लेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, द साइक्लिस्ट हु हैड नॉट गॉट ऑफ हिज बाइक फॉर 3 days। ये देखती थी यानी बंदर, सपेरे के पिटारे में रखा सांप जिसे वह समय समय पर दिखाता था, साइकिल सवार जो अपनी बाइक से 3 दिन से नहीं उतरा था। यहाँ पर 3 days विशेष ध्यान रखना, कितने दिनों तक वो साइकिल पर था, MCQs में पूछा जा सकता है। एंड हु केप्ट पेडलिंग एज हार्ड एज ही कुड फ्रॉम ब्रेक ऑफ, यानी कि वो सुबह से ही क्या करता था? पेडल मारता रहता था सवेरे से जितनी जोर से हो सके, बड़ा ही तेज हार्ड पेडल मारता रहता था। द रूपी नोट्स डेट वर पिन्ड ऑन टू हिज शर्ट टू स्पर हिम ऑन, द स्पिनिंग व्हील्स, द मरियट्टा टेम्पल, द ह्यूज बेल hanging there, the pongal offerings being cooked in front of the temple। इसके अलावा उस साइकिल वाले की शर्ट पर टंगे रुपयों के नोट जो उसे क्या करते थे? उत्साहित करते थे। इस पर का मतलब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका मतलब है कि इससे उसके जोश आ जाता था, प्रोत्साहित इनकरेज होता था। घूमने वाले झूले भी थे वहाँ पर, स्पिनिंग व्हील्स, मारियाता मंदिर, वहाँ टंगा बड़ा सा घंटा, मंदिर के सामने पकाया जाने वाला पोंगल का प्रसाद, ये सब भी थे वहाँ पर। ऑफरिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, ऑफरिंग यानी जो प्रसाद वहाँ पर चढ़ाया जाता है। और इसके अलावा जो द ड्राइड फिश स्टॉल बाय द स्टैचू ऑफ गांधी, गांधी के मूर्ति के वहाँ पर पास में जो सूखी मछली का स्टॉल दुकान थी, वहाँ पर द स्वीट स्टॉल, मिठाई का स्टॉल, और इसके अलावा द स्टॉल सेलिंग फ्राइड स्नैक्स, तले हुए स्नैक्स बेचने वाला स्टॉल, and all the other shops next to each other, the street light always demonstrating how it could change from blue to violet। और एक दूसरे से सटी अन्य सभी दुकानें हमेशा ये दिखाती हुई स्ट्रीट लाइट कि ये नीले से वायलेट यानी बैंगनी में कैसे बदल सकती है। और इसके अलावा यहाँ पर द नरी कुरवन हंटर जिप्सी विद हिज वाइल्ड लैमर इन कैजेज, पिंजरों में बंद अपने जंगली यहाँ पर जो लेमूर इन कैजेज, लेमूर के साथ नरी कुरवन हंटर चलाने वाला जिप्सी। और इसके अलावा जो सेलिंग नीडल्स, जो सुइयाँ और क्ले बेड्स, मिट्टी के मन के दाने, एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर क्लीनिंग आउट द ईयर्स, और कान साफ करने के औजार बेचता रहता था। ओ आई कुड गो ऑन एंड ऑन, ईच थिंग वुड पुल मी टू स्टैंड स्टिल, स्टैंड स्टिल यानी ठहर जाना, एंड नॉट अलाउ मी टू गो एनी फर्दर। ओ मैं आगे और आगे बढ़ती रह सकती थी, प्रत्येक वस्तु मुझे खींचकर स्टैंड स्टिल रोक देती, ठहरा देती थी, जड़वत कर देती थी और मुझे आगे नहीं जाने देती थी।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 8 times people from various political parties would arrive, put a stage and harangue us through their mics। यहाँ पर दिया हुआ है harangue का मतलब होता है भाषण देकर लोगों को फुसलाना, यानी कि उग्र भाषण देना। कभी कभी विविध राजनीतिक दलों के लोग वहाँ पहुँचते, एक मंच बनाते और अपने माइक पर जोर जोर से भाषण देकर हमें कुछ करने के लिए फुसलाते। देन देयर माइट बी स्ट्रीट प्ले और अ पपेट शो और अ नो मैजिक नो मिरेकल स्टैंड परफॉर्मेंस। फिर कोई नुक्कड़ नाटक या कठपुतली का खेल, पपेट कठपुतली, या कोई जादू नहीं, कोई चमत्कार नहीं, कर्तव्य प्रदर्शन होता। All these would happen from time to time, but almost certainly there would be some entertainment or other going on। ये सब समय समय पर होते थे, परंतु लगभग निश्चित रूप से कोई न कोई मनोरंजक कार्य चलता रहता था। Even otherwise there were the coffee clubs in the bazaar, the way each waiter cooled the coffee। नहीं तो बाजार में कॉफी क्लब थे, जिस तरह से प्रत्येक वेटर कॉफी ठंडी करता था। लिफ्टिंग अ टम्बलर हाई अप एंड पावरिंग इट्स कंटेंट्स इनटू अ टम्बलर हैड इन हिज अदर हैंड। एक गिलास को ऊपर उठाकर रखी चीज को अपने दूसरे हाथ में पकड़े हुए अन्य गिलास में उड़ेलता रहता था। वो टम्बलर यानी गिलास, कंटेंट्स यानी अंदर की चीज जो भी उसमें था, इसे ठंडी करता था। और द वे सम पीपल सेट इन फ्रंट ऑफ द शॉप्स चॉपिंग अप ऑनियंस, देयर आईज टर्न्ड एल्सवेयर सो डेट दे वुड नॉट स्मार्ट। और इसके अलावा जिस तरह से लोग दुकानों के सामने प्याज काटते हुए बैठे रहते थे, उनकी आंखें दूसरी ओर होती ताकि उनमें तीस चुभन न हो, क्योंकि प्याज से आंखों में जलन होती है। और द आमंड ट्री ग्रोइंग देयर एंड इट्स फ्रूट्स विच वॉज ओकेजनली ब्लोन डाउन बाय द विंड। इसके अलावा बादाम का पेड़ वहाँ था और हवा की वजह से कभी कभी इसके फल नीचे गिर जाते थे। ये सब भी वो देखती थी। ऑल दीज साइड्स टेकन टुगेदर वुड टेदर माई लेग्स एंड स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग होम। इतने सारी चीज़ें थी जो कि उसको टेदर यानी बांध लेना, जमा लेना, आगे नहीं बढ़ने देना। ये सब दृश्य साथ मिलकर मेरी टांगों को बांध देते थे, मेरे कदमों को रोक देते थे और मुझे घर जाने से रोक देते थे। ये सब। एंड देन अकॉर्डिंग टू द सीजन देयर वुड बी मैंगो, cucumber, sugar cane, sweet potato, palm shoots, graham, palm syrup and palm fruit, guavas and jackfruit। और फिर मौसम के अनुसार आम, खीरा, गन्ना, शकरकंद, ताड़ के अंकुर, चना, ये पाम का मतलब ताड़ का रस और ताड़ के फल, अमरूद, कटहल होते थे। Every day I would see people selling sweet and savory fried snacks। रोजाना में देखती लोग बेचते, स्वीट यानी कि मिठाई बेचते वहाँ पर, और इसके अलावा जो सेवरी दिया हुआ है, सेवरी का मतलब होता है मुंह में पानी लाने वाले बड़े स्वादिष्ट चीज़ें वहाँ पर मैं देखती वो बेचते। फ्राइड स्नैक्स यानी तले हुए स्नैक्स बेचते वहाँ पर। और पायसम का मतलब एक तरीके से दक्षिण भारतीय व्यंजन है, लेकिन आप इसको खीर भी समझ सकते हैं। हलवा, बॉइल्ड टैमरिंड सीड्स यानी कि उबले हुए इमली के बीज, एंड आइस लॉलीज का मतलब कि बर्फ वाला गोला, बर्फ की आइसक्रीम बेचते थे। गेजिंग एट ऑल दिस वन डे आई केम टू माई स्ट्रीट, माई बैग स्लंग ओवर माई शोल्डर। ये सब देखते हुए एक दिन मैं अपनी गली में आई, मेरा बैग मेरे कंधे पर, स्लंग का मतलब लटका हुआ था। गेजिंग यानी मैंने पहले भी बताया
स्टेयर करना, टकटकी लगा कर देखना, घूरना। तो मैं इन सबको देखते हुए एक दिन आ रही थी, मेरा बैग मेरे कंधे पर लटका हुआ था, माई बैग। इसके बाद में एट द अपोजिट कॉर्नर दो अ थ्रेशिंग फ्लोर हैड बीन सेट अप एंड द लैंडलॉर्ड वॉच द प्रोसीडिंग सीटेड ऑन अ पीस ऑफ सेकिंग स्प्रेड ओवर अ स्टोन लेज। तो मैंने देखा सामने वाले कोने में हालांकि फसल गहने का एक स्थान बनाया गया था और जमींदार क्रियाकलाप को देख रहा था। वह एक पत्थर के चबूतरे पर बिछाए हुए एक बोरी के टुकड़े पर बैठा हुआ था। यहाँ पर थ्रेशिंग का मतलब है फसल को जब हम साफ करते हैं, दाना निकालते हैं वो, और लेज यानी सिलातल चबूतरा, उस पर बैठा हुआ था और सारी प्रोसीडिंग्स यानी वहाँ जो भी गतिविधि हो रही थी उसको, और सेकिंग यानी पीस ऑफ सेकिंग यानी बोरे का एक टुकड़ा। Our people were hard at work driving cattle in pairs round and round to trade out the grain। और हमारे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, बड़ी मेहनत कर रहे थे, मवेशियों के जोड़ों को गोल गोल चला रहे थे ताकि उस अनाज के दाने को कुचलने के लिए, जिससे कि कुचलकर अनाज के दाने भूसे से निकाले जा सकें। और फ्रॉम द स्ट्रो, जो स्ट्रो था उसमें से, भूसे में से अनाज निकालने के लिए उनको क्या कर रहे थे, बार बार गोल गोल घुमा रहे थे। द एनिमल्स वर मजल्ड सो डेट दे वुडंट हेल्प देमसेल्फ टू द स्ट्रो। और जो जानवर थे उनके मुंह पर मोहरे लगाए हुए थे, चींके बांधे हुए थे, जिससे कि वे भूसा न खा पाएं। आई स्टूड फॉर अ वाइल देयर वॉचिंग द फन। मैं इन सबको मजे से देखती हुई कुछ देर वहाँ पर खड़ी रही। जस्ट देन एन एल्डर ऑफ आवर स्ट्रीट केम अलोंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द बाजार। तभी हमारी गली का एक बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति बाजार की ओर से आया। द मैनर इन विच ही वॉज वॉकिंग अलोंग मेड मी वॉन्ट टू डेवलप। जो जिस तरीके से वो ला रहा था पैकेट, उसके चलने के ढंग ने मुझे हंसी से डेवलप यानी दोहरा होने को बाध्य कर दिया। आई वॉन्टेड टू शेक विद लाफ्टर एट द साइट ऑफ सच अ बिग मैन कैरिंग ए स्मॉल पैकेट इन दैट फैशन। मैंने जब देखा कि ये इतना बड़ा व्यक्ति इस तरीके से कैसे पैकेट ला रहा है, ये देखकर मैं शेक यानी जोर से हंसी से चीखना चाह रही थी। शेक यानी जोर से चीखना। आई गेट देयर वॉज समथिंग लाइक वडई और ग्रीन बनाना भाजी इन द पैकेट बिकॉज द रैपिंग पेपर वॉज स्टेन्ड विद ऑयल। मैंने सोचा कि अनुमान लगाया कि उस पैकेट में वडई एक व्यंजन या हरे केले की भाजी जैसी कोई चीज होगी, क्योंकि लपेटने वाले पेपर पर तेल के स्टेन यानी धब्बे थे। He came along holding out the packet by its string without touching it। वह पैकेट को बिना छुए उसकी डोरी से पकड़े हुए आया। I stood there thinking to myself, if he holds it like that, won't the package come undone and the bodies fall out। मैं अपने मन में ये सोचती हुई वहाँ खड़ी रही कि यदि वह उसे उस तरह पकड़ेगा तो पैकेट खुल जाएगा और वदाई बाहर गिर जाएगी। The elder went straight up to the landlord, bowed low and extended the packet towards him, cupping the hand that held the string with his other hand। वह बड़ा व्यक्ति सीधा जमींदार के पास गया, नीचे झुका और पैकेट उसकी ओर बढ़ा दिया। ऐसा करते समय उसने डोरी पकड़े हुए अपने हाथ को दूसरे हाथ से जोड़ लिया। The landlord opened the parcel and began to eat the vadies। जमींदार ने पार्सल खोला और वदई खाने लगा। आफ्टर आई हैड वॉच्ड ऑल दिस एट लास्ट आई वेंट होम। ये सब देखने के बाद अंततः मैं घर आई। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर। मेरा बड़ा भाई वहाँ था। आई टोल्ड हिम द स्टोरी इन ऑल इट्स कॉमिक डिटेल। कॉमिक यानी हास्यपूर्ण, मजाकी लहजे में मैंने पूरा जो भी वर्णन था वो मजाकी लहजे में वो कहानी उसे सुनाई। आई फेल अबाउट
with laughter at the memory of a big man and an elder at that making such a game out of carrying the parcel. उस बड़े आदमी और वह भी बुजुर्ग के इस ढंग से पार्सल को लाने को ऐसा खेल बना देने को याद करके मैं हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी. बट अन्नन वॉज नॉट अम्यूज्ड. अन्नन टोल्ड मी द मैन वॉजंट बीइंग फनी when he carried the package like that. लेकिन अन्ना जो मेरा बड़ा भाई था इस सब वर्णन को हंसते देखकर कुछ नहीं हुआ, उसे अच्छा नहीं लगा. क्यों? क्योंकि अन्नन ने मुझे बताया कि जब वह आदमी उस पैकेट को उस तरह से लाया तो वो कोई हंसने लायक बात नहीं थी. He said everybody believed that they were upper caste and therefore must not touch us. If they did, they would be polluted. That's why he had to carry the package by its string. उसने बताया कि सब लोग ऐसा मानते हैं कि वे ऊंची जाति के हैं और इसलिए उन्हें हमें नहीं छूना चाहिए. यदि हम उन्हें छुएंगे तो वे ऊंची जाति के लोग पॉल्यूटेड यानी दूषित हो जाएंगे. इसलिए उसे उस पैकेट को उसकी डोरी से लटका कर लाना पड़ा. When I heard this, I didn't want to laugh anymore and I felt terribly sad. जब मैंने ये सुना तो मेरी ओर हंसने की इच्छा नहीं हुई और मुझे अत्यधिक दुख हुआ. How could they believe that it was disgusting if one of us held that package in his hands, even though the vadai had been wrapped first in a banana leaf and then parceled in paper. वे ऐसा कैसे मान सकते थे कि यदि हम में से कोई उस पैकेट को अपने हाथों से पकड़ ले तो यह घृणा योग्य हो जाएगा. भले ही वदई एक व्यंजन जो वो वदई लाया था पहले केले के पत्ते में लिपटी हो और फिर पेपर में पैक हो. I felt so provoked and angry that I wanted to touch those raised vadais myself straight away. मैंने इतना उत्तेजित और क्रोधित महसूस किया कि मेरी सीधे जाकर स्वयं उन अभागी वदाई को छूने की इच्छा हुई कि मैं जाकर टच कर देती हूँ. इतना ज़्यादा उसे बुरा लगा. सच एन वाई शुड, यहाँ पर पढ़ लिया था हमने, वाई शुड वी हैव टू फैच एंड कैरी फॉर दीज पीपल. आई वंडर्ड. Such an important elder of ours goes meekly to the shops to fetch snacks and hands them over, reverently bowing and shrinking to this fellow who just sits there and stuffs them into his mouth. The thought of it infuriated me. मैं इतना ज़्यादा उत्तेजित नाराज थी कि मैंने सोचा कि हम इन लोगों के लिए इतनी चीज़ें क्यों लाएं, वो ले जाएं. हमारा एक बड़ा महत्वपूर्ण बड़ा व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति स्नैक्स लेने के लिए दब्बूपन से दुकानों पर जाता है और झुकते हुए वो सिकुड़ते हुए सम्मान से उन्हें सौंप देता है उस व्यक्ति को जो वहाँ बस बैठा है और अपने मुंह में इन्हें ठूस रहा है. इस बात के विचार ने मुझे गुस्सा दिला दिया. इन्फ्यूरिएटेड यानी गुस्सा दिला दिया. स्टफ्स यानी ठूसता है. श्रिंकिंग यानी सिकुड़ते हुए. ये चीज़ें बामा को बहुत ही ज़्यादा गुस्से में ला गई कि ऐसा होता है क्या. ये अनटचेबिलिटी थी. हाउ वॉज इट दैट दीज फेलोज थॉट सो मच ऑफ देमसेल्व्स. ये ऐसा कैसे हुआ कि ये लोग स्वयं को इतना बड़ा समझने लगे. बिकॉज दे हैड स्क्रैप्ड 4 coins टगेदर डिड दे मीन दे मस्ट लूज ऑल ह्यूमन फीलिंग्स. क्योंकि उन्होंने 4 सिक्के इकट्ठे कर लिए यानी कुछ बड़े आदमी बन गए, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि वे सारी मानवीय भावनाएं समाप्त कर दें. उनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं बची. ह्यूमन यानी इंसानियत, इंसान, फीलिंग्स यानी भावना. बट वी टू आर ह्यूमन बींग्स. अरे हम भी तो इंसान हैं, लेकिन हम भी इंसान हैं. आवर पीपल शुड नेवर रन दीज पेटी एरेंड्स फॉर दीज फेलोज. हमारे लोगों को ये छोटे मोटे काम इनके लिए बिल्कुल भी इन लोगों के लिए नहीं करने चाहिए. क्यों करें हम इनके लिए काम. वी शुड वर्क इन देयर फील्ड्स, टेक होम आवर वेजेज एंड लीव इट एट दैट.
हम इनके खेतों में काम करें, अपनी मजदूरी लें और घर आ जाएं, बात को वहीं समाप्त कर दें, क्यों इनके लिए फालतू के काम करें। माई एल्डर ब्रदर हु वॉज स्टडिंग एट अ यूनिवर्सिटी हैड कम होम फॉर द हॉलीडेज। मेरा बड़ा भाई जो विश्वविद्यालय में पढ़ता था छुट्टियों पर घर आया हुआ था। और ही वुड often go to the library in our neighboring village in order to borrow books। वो अक्सर पास के गांव की पुस्तकालय में जाता था पुस्तकें उधार लेने के लिए। He was on his way home one day, walking along the banks of the irrigation tank। एक दिन वो सिंचाई करने के तालाब के पास से किनारे किनारे चलते हुए घर वापस लौट रहा था। अब यहाँ पर देखिए, वन ऑफ द लैंडलॉर्ड्स मैन केम अप बिहाइंड हिम। जमींदार का एक आदमी उसके पीछे पीछे आया। ही थॉट माई अन्नन लुक्ड अनफेमिलियर एंड सो ही आस्क्ड हु आर यू अप्पा, व्हाट इज योर नेम। उसे मेरे अन्ना अपरिचित लगा, मेरा भाई, और इसलिए उसने पूछा, अप्पा तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है। अन्नन टोल्ड हिम हिज नेम। अन्ना ने उसका नाम बताया उसे। इमीडिएटली द अदर मैन आस्क्ड, थम्पी, यहाँ पर थम्बी, ऑन विच स्ट्रीट डू यू लिव, कौन सी गली में रहते हो। द पॉइंट ऑफ दिस वॉज डेट इफ ही न्यू ऑन विच स्ट्रीट वी लिव्ड ही वुड नो आवर कास्ट टू। यह पूछने का उद्देश्य था कि यदि उसे ये पता लग जाएगा कि हम किस गली में रहते हैं तो उसे हमारी जाति का भी पता लग जाएगा। ये अंडरलाइन किया हुआ है क्योंकि उसने उसका नाम क्यों पूछा था। अन्नन टोल्ड मी ऑल दीज थिंग्स, अन्नन ने मुझे सारी बातें बताई। एंड ही एडेड, बिकॉज वी आर बोर्न इन टू दिस कम्युनिटी वी आर नेवर गिवन एनी ऑनर और डिग्निटी और रेस्पेक्ट। उसने हमें बताया क्योंकि हम इस कम्युनिटी, इस समुदाय में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं दिया जाता है। हम इन सबसे वंचित किया हुआ है। डिग्निटी, इस रेस्पेक्ट, ऑनर, तीनों का मतलब सम्मान होता है। वी आर स्ट्रिप्ड ऑफ ऑल डेट, हमें इन सबसे वंचित, स्ट्रिप्ड यानी वंचित कर रखा है। बट इफ वी स्टडी एंड मेक प्रोग्रेस वी कैन थ्रो अवे दीज इनडिग्निटीज। अगर हम पढ़ाई करें तो उन्नति करें तो इन अपमानों को, इनडिग्निटी यानी अपमानों को दूर फेंक सकते हैं। सो स्टडी विद केयर, लर्न ऑल यू कैन, इसलिए पढ़ाई कीजिए और जितना सीख सको सीखिए। इफ़ यू आर ऑलवेज अहेड इन योर लेसन्स पीपल विल कम टू यू ऑफ देयर ओन अकॉर्ड एंड अटैच देमसेल्फ टू यू। अगर तुम अपने लेसन्स, अपने पाठों में, अपनी शिक्षा में आगे रहोगी तो लोग तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे अपना संबंध जोड़ेंगे। वर्क हार्ड एंड लर्न, कठिन मेहनत करो और सीखो। द वर्ड्स डेट अन्नन स्पोक टू मी डेट डे मेड अ वेरी डीप इम्प्रेशन ऑन मी। अन्ना ने उस दिन जो मुझसे शब्द कहे थे उसका मुझ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। एंड आई स्टडीड हार्ड विद ऑल माई ब्रेथ एंड बीइंग इन अ फ्रेंजी ऑलमोस्ट। और फ्रेंज यानी एक पागलपन, जुनून मेरे ऊपर सवार हो गया। मैंने खूब मेहनत की और पढ़ाई की, जैसा कि अन्ना ने, मेरे भाई ने बताया था। एज अन्नन हैड अर्ज्ड यानी प्रेरणा देना, इंस्पायर करना, मोटिवेट करना। आई स्टूड फर्स्ट इन माई क्लास एंड बिकॉज ऑफ डेट मैनी पीपल बिकेम माई फ्रेंड्स। अन्ना ने मुझे प्रेरित किया, मैं अपनी कक्षा में प्रथम आई और उसके कारण बहुत से लोग मेरे मित्र बन गए। इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और इस चैप्टर के मात्र एमसीक्यूज का वीडियो बच रहा है जो हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आएंगे। बाकी इसके और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनका लिंक दिया हुआ है। और भी कोई क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे तो हम आपको ज़रूर उपलब्ध करवा देंगे। इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट्स, थैंक यू।